हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे एबल्स लेमा के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आरटीजीएम या सीवीटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एबल्स लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ए नॉट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन, इन्हें ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर मेरे पास एन माइनस वन प्लस डॉट और डॉट a n minus 1 of x dy by dx plus n x y is equal to 0 for all x belongs to y। अगर इस तरह से हमारे पास कोई nth ऑर्डर का होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन एंड y1x y2x dot 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 yn x are solution of this differential equation, solution of this differential equation, then Wronskian of y1 y2 y1 y2 dot 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 yn of x defined as Wronskian of y1 y2 yn is defined है। अब यहाँ पे क्या क्या चाहता है कि या तो Wronskian को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, मॉडुलर डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 yn करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, या फिर बाय एबल्स लेमा Wronskian क्या कहता है, इट इज इक्वल टू समथिंग a e to the power माइनस ऑफ a1x किसका कोएफिशिएंट है, dn माइनस 1 का, बाई a नॉट x, यहाँ पे a नॉट x मेरा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और a इज योर फिक्स्ड कांस्टेंट। तो आप उतना मेहनत ना करके रॉन्स्कियन फाइंड करने का, आप डायरेक्टली बाय दिस फार्मूला लिख सकते हैं कि रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 yn हमारा क्या होगा, ये हम y1 y2 yn मेरा रॉन्स्कियन किसके इक्वल होगा, ये होगा। ठीक है, इसका अगर मैं स्पेशल फॉर्म लिखूं इस एबल्स लेमा का, तो स्पेशल फॉर्म क्या होगा कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है a नॉट x d2y by dx स्क्वायर प्लस a1x dy by dx एंड प्लस a2x ऑफ y इज इक्वल टू 0, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड y1 एंड कॉमा y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे x बिलोंग्स टू y है, then Wronskian of y1 y2 will be y1 y2 of x will be what, something constant a e to the power minus of same here a1x by a naught x dx। ठीक है, यानी Wronskian ये हमारा क्या होगा, कुछ एक फिक्स्ड कांस्टेंट आएगा y1 y2 के रिस्पेक्टिव में, एक कोई फिक्स्ड कांस्टेंट आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए, और जनरली nth ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एवरेज लेमा मेरा ये डिफाइन हो रहा है आपका। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है आपका। अब ध्यान देना है कि इससे हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके आईआईटीज एग्जाम में, आईआईटी जैम के एग्जाम में 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्या बोला गया है, y1 y2 y3 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d3y d3y dx cube minus 6 d2y by dx square plus 11 dy by dx minus 6y equals to 0 if the Wronskian of y1 y2 y3 is of the form k e to the power bx, then for some constant k, then the value of b is k e to the power bx। अगर इसका Wronskian है, then the value of b आपसे पूछा गया है। तो अगर y1 y2 y3 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का Wronskian है, तो Wronskian of y1 y2 y3 आप क्या लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट के, या a लिखो, a भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, e टू द पावर माइनस ऑफ a1x by a नॉट x। तो a1 यहाँ पे क्या है -6 और a नॉट मेरे पास कितना है 1 dx, यानी दिस इज योर a e टू द पावर 6x, या इसको k e टू द पावर 6x भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई, सो 6 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं, इस लेमा का यूज किया जाता है, और देख सकते हो आईआईटी जैम एग्जाम 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। नाउ आपके सामने ये होमवर्क है कि बाय यूजिंग दिस लेमा आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और y1 0 ये दिया हुआ है, y1 प्राइम 0 दिया हुआ है, y2 0 दिया हुआ है, y2 प्राइम 0 दिया हुआ है, देन द Wronskian ऑफ y1 y2 एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 फाइंड करना है। तो इसमें हमें एबल्स लेमा का भी यूज करना है, और फिर हमें जनरली Wronskian 0 पे भी फाइंड करना है। ठीक है, ताकि हम उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड कर सकें, और फिर हम लोग x इक्वल टू पाई बाई 4 पे फाइंड करेंगे।
तो आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।